बाल्टी को तकिया कवर पहनाते ही चौंक जाएंगे। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। तो आज मैं लेकर आई हूँ ढेरों टिप्स एंड हैक्स जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं इस बारिश के मौसम में। वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हाँ कमेंट जरूर करना कि मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी फर्स्ट टिप है, इस तरह बारिश का सीज़न चल रहा है तो इसमें देखा होगा जब हम माचिस लेके आते हैं, मैच बॉक्स होते हैं, खोल देते हैं पैकेट तो बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है, नमी पकड़ लेता है, जिससे हमारी तीलियाँ माचिस है वो ढंग से काम नहीं करती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए इस तरीके का डब्बा हो, कांच का हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कोई और डब्बा हो उसमें रख देंगे ना ढक्कन बंद करके, तो आपकी तीलियाँ बहुत अच्छे से काम करती रहेंगी, माचिस बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, ख़राब नहीं होंगी, मॉइस्चर नहीं पकड़ेंगी। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके के हम जो खाना ऑर्डर करते हैं, आते हैं घर में डब्बे बच जाते हैं, तो इस तरीके से आपको पेचकस से किसी भी चीज़ से हेल्प से गैस पे गर्म करके, या आप सुई से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको होल कर लेने हैं खूब सारे 20-30 होल करने के बाद इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है। हम साबुन इस्तेमाल करते हैं बर्तन धुलने के लिए, तो जूना एक साथ रखते हैं, सबकी आदत होती है ज़्यादातर, लेकिन इस तरीके से रखेंगे साइड में तो इससे पानी नीचे निकल जाएगा, आपका साबुन भी नहीं गलेगा और आपको बढ़िया तरीके से लंबे टाइम तक चलेगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरीके की जो बोतल होती है ना, बहुत बारीक बारीक में लिखा रहता है, हम पढ़ नहीं पाते, आई साइड की प्रॉब्लम ज़्यादातर घर घर में होती है, बच्चे हों बुजुर्ग हों बड़ों में भी। तो इस तरीके से मोबाइल से फ़ोटो लेकर के या फिर मोबाइल से जूम करके देखेंगे ना तो खूब बड़ा बड़ा आप लेटर है जो पढ़ पाएंगे और आपकी परेशानी भी नहीं होगी, चाहे आपकी आई साइड वीक हो, बच्चे हों या बुजुर्ग हों कोई भी। मैं जो टिप्स ट्रिक्स हैं बहुत जल्दी स्पीड में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन नए व्यूअर्स जुड़े उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखा होगा हमारी मिक्सी है वो नीचे से इनमें रबड़ लगी रहती है जिससे कोई एक जगह फिक्स रहती है, लेकिन जब रबड़ कई बार निकल जाती है, पुरानी होती है जैसे जैसे मिक्सी, तो हिलती है इधर उधर। जब हम भी कुछ इस्तेमाल करें, मतलब मसाला पीसते हैं, कुछ भी बनाते हैं मिक्सी में, तो इधर उधर फिसलती है जिससे हमें काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके की जो बिंदी होती है ना, बड़ी वाली चौड़ी, ये मेरी सासू माँ लगाती हैं, तो बीच में इस तरह चारों पायों में आप लगा देंगे ना, तो आप जो फिसलने की, स्लिप करने की समस्या है ना मिक्सी की, वो नहीं होगी और आपकी मिक्सी एक जगह फिक्स रहेगी, बहुत बढ़िया से काम करेगी। ये ट्रिक भी आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके की जो रबड़ बैंड हम एक साथ रखते हैं, जो नोटों पे लगाते हैं, एक साथ रखते हैं, तो देखा हो गर्मी में या बारिश के मौसम में ये चिपचिपी सी हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए करना क्या है, बहुत बढ़िया जुगाड़, जैसे लाएं रबड़ बैंड तो किसी भी बर्तन में कर लें, जैसे मैंने प्लेट में करी है, थोड़े से स्प्रिंकल कर लें आपको पाउडर, टेल्कम पाउडर होता है, एक्सपायर होगा तो वो भी बढ़िया से काम करेगा। तो छिड़क करके अब आप इसे डब्बी में भर के रख दें, तो आपकी जो रबड़ है ना बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी, जैसे चिपक भी जाती हैं एक जगह रबड़ आपस में, और आपकी आराम से बढ़िया काम करती रहेंगी। नेक्स्ट आइडिया है, दूध हम जब गर्म करते हैं, गर्म करके रख देते हैं फ्रिज में, देखा होगा मलाई पड़ती है साइड में भी लग जाती है, और तो मलाई उतारने के बहुत से लोग किस तरीके से करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हम हमेशा बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगी आपको। चाकू लेना है, मैंने अलग से चाकू बना रखा है मलाई उतारने का, तो इस तरीके से साइड से करेंगे ना, एक ही बार घुमाएंगे तो जितनी बिल्कुल बारीक से बारीक दाने भी, मतलब मलाई बारीक से बारीक मलाई भी एक बार में छुट जाएगी। और इससे वरना वैसे उतारते हैं तो वो छितरी छितरी सी हो जाती है, मलाई साइड में रह ही जाती है, लेकिन चाकू से करेंगे ना तो बिल्कुल भी मलाई नहीं रहेगी साइड में भी। और इस तरीके से पौनी मैंने बना रखी है मलाई उतारने की, जिससे कि इसके होल हैं उसमें से दूध नीचे निकल जाता है और मलाई हमारी ऊपर रह जाती है, वरना जो दूध जाता है इसमें वो वेस्ट ही होता है, इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरीके से आप चाकू से छुड़ाएं और इससे होल वाली पौनी से निकालें, तो आपकी मलाई भी अच्छी से निकलेगी और वेस्ट नहीं होगी और इजीली काम भी बहुत जल्दी होगा। आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आएगा। नेक्स्ट आइडिया, इस तरह हम मिक्सी जब इस्तेमाल करते हैं, बायर है उसका इधर उधर लुढ़कता पड़कता रहता है या ख़राब रहता है, तो इससे किचन भी मैसी लगता है और इससे उलझन भी बहुत होती है, गंदा हो जाता है हमारा बायर है जो, और ख़राब होने का भी ज़्यादा डर रहता है। तो इस तरीके के क्लचर घर घर में हमारे एक्स्ट्रा पड़े ही रहते हैं, तो मिक्सी जार जब भी इस्तेमाल हो फोल्ड करके इस तरीके से लगा देंगे तो आपकी मिक्सी का वायर ऑर्गेनाइज रहेगा। और ऐसे डिब्बे हमारे घर में, हर घर में अक्सर आते ही रहते हैं मिठाइयों के, लेकिन डिब्बे दिखने में भी अच्छे लगते हैं और काफ़ी काम के भी रहते हैं। तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार हमारे अपने दिमाग में आइडिया नहीं आता है, तो इस तरीके का सामान हमारे घर में रहता है, ये जो एक्स्ट्रा कभी कभार इस्तेमाल होता है, तो इस डब्बे में रख देंगे ना एक जगह, तो ये ऑर्गेनाइज भी रहेगा, डब्बे का भी अच्छा इस्तेमाल होगा, हमारा सामान भी एक जगह आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट आइडिया है, हम जब किचन में काम करते करते हम ले लीजिए ना तो इस्तेमाल करते ही हैं मोबाइल, लेकिन खासकर देखा होगा कई बार मोबाइल में पानी चला जाता है या मोबाइल गिर जाता है पानी में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके की पॉलीथीन कोई भी ले लें, मोबाइल पे चढ़ा करके रबड़ से नीचे टक कर दें, अब आपका जो मोबाइल है वो भी अच्छे से काम करेगा और पानी जाने का या पानी में गिरने का टेंशन भी नहीं रहेगी। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया, तो इस आइडिया को ट्राई ज़रूर करके देखना। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके के डब्बे रहते हैं हमारे, टॉफ़ी वगैरह एक्स्ट्रा हमारे घर में पड़े ही रहते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल भी कहाँ करें,
ये भी सोचने वाली बात है, या कई बार हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आता है कि इनका क्या इस्तेमाल करें। तो देखा होगा छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं चटनी वटनी की होती हैं, जो कभी कभार इस्तेमाल होती हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं तब, या फालतू स्पून हो या छोटे मोटे गिलास हों या कटोरियाँ हों, जो भी हों, इनको हम रख करके, वरना वैसे खुले में रखेंगे तो वो धूल मिट्टी पकड़ लेते हैं, और जब इस्तेमाल करने चलें तो उन्हें धुलने में और ज़्यादा टाइम हमारा खर्चता है। तो इस तरीके से डब्बे में बंद करके रख देंगे तो सामान भी एक जगह रहेगा, डब्बे का भी अच्छा यूज होगा, और आपको धुलने की, साफ़ सफाई की बार बार परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया हमारा, कांच की जो क्रॉकरी हम इस्तेमाल करते हैं घर में, तो उन्हें जब हम धुल के रखते हैं तो देखा होगा बड़े आराम आराम से काम करना पड़ता है, या फिर ना करें, ज़रा सी ध्यान हटाने कि हमारी क्रॉकरी बहुत जल्दी टूट जाती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको इस तरीके से कोई भी कपड़ा हो किचन का, उसे बिछा लें स्लैब पर, और अब धुलने के बाद क्या करना है, और पानी भी सोखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्रॉकरी धुलने के बाद, तो जब भी इस्तेमाल धुलने के बाद बर्तन कांच के इस तरीके से उलट के रख देंगे ना, तो पानी भी जल्दी सूख जाएगा, और टूटने फूटने का डर भी आपकी क्रॉकरी का नहीं होगा, और ना ही उनमें स्मेल होगी, वरना जब हम सीधे रख देते हैं ना स्लैब पे बिना कपड़े के, तो स्मेल भी हो जाती है। अब आपको चढ़ानी है गैस पर एक कढ़ाई। क्यों चढ़ानी है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और इस मौसम में बहुत काम आएगी। चावल डाल देने, सूखे चावल बनाने, चावलों में रखना, मोबाइल को उबालना है गैस पर। हाँ हाँ, बताती हूँ कि क्यों, क्या करना है, बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। देखा होगा इस बारिश के मौसम में ना हमारे मोबाइल में कभी कभार, कई बार जैसे बाहर कहीं गए हैं जेंट्स लोग हों, या घर में पानी चला जाए, या हमसे भी गलती से पानी गिर जाता है बच्चों से, तो कैसे इसमें से पानी को निकालें, मोबाइल ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपको गैस पर कढ़ाई चढ़ा के चावल गर्म करने, हल्के से गुनगुने, उसके बाद गैस को बंद कर दें। उसके बीच में, चावलों के बीच में आपको मोबाइल रख देना, मोबाइल पर पतली सी पॉलीथीन चढ़ा लें, जिससे कि चावल वावल उसके होल में ना जाए। इस तरीके से अंदर बंद करके छुपा के बिल्कुल आपको दबा देना है चावलों के बीच में मोबाइल को, तो आपके मोबाइल का जो भी पानी है ना बिल्कुल सोख लेगा चावल। पानी सोखने में कारगर होता है, आपका मोबाइल ख़राब होने से बच जाएगा। नेक्स्ट आइडिया है, बहुत से लोगों को हमारे घर में तो चावल छोले बनाते हैं, वो काले छोले बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जैसे हलवाई जैसे काले छोले, छोले भटूरे बनाएंगे तो काले होने ही चाहिए। वैसे ज़्यादातर जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते उनके लिए काफ़ी काम की रहेगी। तो जब भी उबालें ना आप छोले, तो उसमें डाल दें आंवला के टुकड़े। 8-10 सूखा आंवला आराम से मिल जाता है वही बाज़ार में, पंसारी की दुकान पर। तो 8-10 टुकड़े छोले उसमें डाल देंगे ना आंवले के, और फिर उबालेंगे 5-6 सीटी के बाद, देखेंगे जो छोले हमारे पीले बनते हैं ज़्यादातर, तो इस तरीके से बिल्कुल काले हो जाएंगे। अब इसमें तड़का लगा के तैयार करेंगे ना, तो बिल्कुल हलवाई जैसी कलर आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ज़्यादातर जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए काफ़ी काम की रहेगी। चाहे तो आप इसके साथ आंवले को पीस भी सकते हैं, तो हेल्दी होता है, नुकसान नहीं करता है। और चाहे तो बच्चों को पसंद ना हो तो आप निकाल भी सकते हैं, या फिर पिस जाएगा, मोटा मोटा निकाल करके पीस दो तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, और टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है आंवला, जिस तरीके से भी आप खाएँ। नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है वाइपर, और वाइपर से लगाना है पोंछा। एक्स्ट्रा सॉक्स हमारे घर में पड़े ही रहते हैं, बड़े हों, बच्चों के हों, बुजुर्गों के हों, फट जाते हैं थोड़ा बहुत, या फिर लूज हो जाती है, उनकी इलास्टिक ख़राब हो जाती है, बहुत पुराने हो जाते हैं, कोई पहनता नहीं है। तो इस तरीके से आपको वाइपर पे दोनों साइड से चला लेना है। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र आज हम तैयार करेंगे, जो आपकी बहुत बड़ी समस्या को हल करेगा। दोनों साइड से जैसे मैंने सॉक्स पहना लिए हैं, अब आपको चाहे तो इनमें रबड़ बैंड लगाना है, लूज हो तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा गीला कर लें। अब इसको आपको जैसे दीवार है ना, जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है, या इस तरीके की जो ऊपर हमारे गेट के ऊपर खिड़की रहती है, उनमें जाली रहती है, उनमें इस तरीके से, या नीचे फर्श पर आप आराम से झाड़ू पोंछा लगा सकते हैं, या जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है, अलमीरा के नीचे है, उसके पीछे है, तो आपको आसानी से गंदगी साफ़ हो जाएगी। अगर आपको भी मेरी तरह काले लंबे घने बाल चाहिए ना, तो बहुत ही बढ़िया ऑयल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वरना आजकल बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है बालों के टूटने, झड़ने, सिर गंजे होने की। तो आपको सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें हमेशा बालों में। मेरे बाल आपको ने देखे हैं कितने लंबे हैं, हमेशा मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। सरसों का तेल लेना है, उसमें आपको धीमी गैस पे तेल तैयार करें, उसमें आपको मेथी दाना डालना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेल ऑयल तैयार करके दिखा रही हूँ, मेरे पास पहले से तैयार रखा हुआ है। तो आप उसमें मेथी दाना डालें, फिर लौंग डालें, फिर इतना इन्हें पकाना है धीमी गैस पे, जिससे कि लौंग है वो बड़ी हो जाएगी, और जो मेथी दाना बिल्कुल काला पड़ जाए। धीमी गैस पे ही इसे तैयार करें, और तैयार करने के बाद इसे किसी बोतल में ठंडा होके, फिर कांच की बोतल में रखें, या फिर स्टील के बर्तन में ठंडा होके छान के रख लें। एक साथ तैयार करके रख लेती हूँ मैं काफ़ी दिनों के लिए, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको इसे हफ्ते में छान करके तैयार करके रख लें। हफ्ते में आप इसे 3 बार इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, दो मुँह के हो रहे हैं, या फिर डैंड्रफ है, इस अच्छे से मसाज करें। 1 घंटे बाद आप बाल धोएं। जब भी बाल धोएं ऑयलिंग ज़रूर करें, अगर आप बालों से प्यार करते हो तो।
अच्छे से गच करके तेल लगा के फिर शैम्पू करना। आपके बाल मेरी तरह ही काले, लंबे, घने और खूबसूरत होंगे। इस ऑयल को आप कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल भी काले, घने, लंबे, खूबसूरत होंगे, सारी प्रॉब्लम खत्म होके। लेकिन ऑयलिंग ज़रूर करें। ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपके बाल कुछ टाइम बाद रूखे, सूखे, बेजान होकर झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरीके की जो बाल्टी होती है टूट फूट जाती हैं, पुरानी पड़ जाती हैं या होल हो जाता है, क्रैक हो जाती है, तो हम उन्हें मतलब वेस्ट समझ के पड़ी रहती है घर के किसी कोने में दे देते हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको ये बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होगी। अगर ऐसे ही इसे इस्तेमाल करेंगे तो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और किसी चीज़ के कई बार आइडिया नहीं आता है कि हम क्या चीज़ के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लेना है एक तकिया कवर, कोई भी पिलो कवर एक्स्ट्रा पड़ा हो या फिर कोई फालतू हो या फिर थोड़ा बहुत कटवट लग गया हो, तो इस तरीके से आपको इस बकेट पर, जैसे बाल्टी पर मैं चढ़ा रही हूँ ऐसे आपको चढ़ा देना है। फिर अंदर को इसको डाल करके पहनाना है आपको पिलो कवर बाल्टी के लिए। अब इसमें इस्तेमाल हम क्या करना है, किस चीज़ के लिए देखा होगा। अब इस वैसे हम रखते तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन पिलो कवर चढ़ने के बाद ये प्यारी लगने लगी है। जहाँ भी रखेंगे दिखने में अच्छी लगेगी और हमारा सामान भी सेफ़ रहेगा। देखा होगा बच्चों के खिलौने होते हैं, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं, धूल मिट्टी गंदगी भी लगती है। हमारा किचन का सामान हो, जैसे एक साथ हम ले आते हैं ग्रोसरी का सामान, वो भी हम रख सकते हैं और ऊपर से इस तरीके से कवर कर देंगे। तो ये मेरे बेटे का सामान इधर उधर पड़ा हुआ था तो मैंने सारा सामान इसमें ऐसे डाला है और ऊपर से कवर करके रख देंगे। तो ना इसमें धूल मिट्टी लगेगी, ना गंदगी लगेगी, हमारा सामान भी एक जगह रहेगा और ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। चाहे इसे आप कहीं भी कमरे के किसी कोने में रखें, अलमीरा के ऊपर रखें, वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और सामान भी एक जगह रहेगा। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।